हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लैडर। आज हम देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी और सी प्लस प्लस जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन पर जो बेस्ड प्रोग्राम्स है, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में या थ्योरी एग्जाम्स में इन्हें पूछा जा सकता है। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखने जा रहे हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज में पूछा जाए, चाहे वो अगर आपके सिलेबस में सी प्लस प्लस है तो उसमें भी पूछा जा सकता है। तो जो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन तैयार होता है, प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सी या सी प्लस प्लस, जनरली ये जो क्वेश्चंस है सी या सी प्लस प्लस में पूछे जाते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम एग्जाम में प्रैक्टिकल वगैरह में पूछा जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट या हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट अ प्रोग्राम फॉर इट। इसके लिए प्रोग्राम लिखिए। इसके बाद आप को एक सवाल जो पूछा जाता है जनरली, राइट द प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, जैसे हमारा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर फाइंड द सर्कमटेरेंस ऑफ एरिया, सर्कल का जो एरिया है या फिर सर्कमटेरेंस है उसे कैसे निकालते हैं उन पर, या ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के जो डिफरेंट फॉर्मूलाज है उन पर में से किसी पर भी बेस्ड फॉर्मूले पर एक सवाल ये प्रोग्राम पूछा जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा तैयार होता है, प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये जो प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्स में या प्रोग्राम जहां पूछे जाते हैं वहां पूछ सकते हैं। ये लूप पर बेस्ड क्वेश्चंस है कि कैसे किसी एक नंबर के मल्टीप्लिकेशन टेबल को आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड चेक इज इट इवन और ऑड। एक नंबर रीड कीजिए और वो नंबर इवन है कि ऑड है, इस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद प्रोग्राम टू प्रिंट डिफरेंट सीरीज जो है, कई प्रकार की सीरीज है, इन पर बेस्ड सवाल भी पूछे जाते हैं। जिसमें इंपॉर्टेंट सीरीज है, एक होता है फिबोनाची सीरीज जो कि इस प्रकार से होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। वन उसके बाद जो डिफरेंट फिबोनाची सीरीज है, ये 1 1 2 3 5, इसे हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। इन पर बेस्ड सवाल भी पूछे जा सकते हैं। या फिर नेचुरल नंबर के जो सीरीज है या आपके इवन नंबर के सीरीज, ऑड नंबर के सीरीज, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग सीरीज को प्रिंट कीजिए, या नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर के लिए इन सीरीज का सम प्रिंट कीजिए। इस पर भी बेस्ड प्रोग्राम पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू फाइंड ईयर इज लीप और नॉट। एक ईयर को रीड कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि वो ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। इस पर जो आपके कंडीशंस है उन कंडीशंस को अप्लाई करके आप प्रोग्राम बनाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके डिफरेंट ब्रांचिंग स्टेटमेंट जो हमारे इफ स्टेटमेंट है उनका उपयोग करके हम बनाते हैं कि प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट इन 3 नंबर्स। 3 नंबर में बड़ा कौन है, या फिर ग्रेटेस्ट इन 2 नंबर्स, 2 नंबर में बड़ा कौन है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली आपके प्रोग्राम में पूछा जाता है, प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। जनरली 2 नंबर का हमको स्वैपिंग करना है तो हम थर्ड वेरिएबल को लेकर 2 नंबर को स्वैपिंग आसानी से कर सकते हैं, पर विदाउट यूजिंग जो थर्ड वेरिएबल है उसके द्वारा हम कैसे 2 नंबर की स्वैपिंग करेंगे, इस पर बेस्ड प्रोग्राम भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो एरे पार्ट है, एरे पार्ट में से एरे के जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, तो कैसे दो एरे को या 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, सम करेंगे, कैसे 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या कैसे किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को प्रिंट करेंगे, इस पर बेस्ड एक सवाल भी पूछा जाता है। प्रोग्राम टू फाइंड सम, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद आपका जो स्विच स्टेटमेंट है, जो डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग का एक पार्ट है, स्विच स्टेटमेंट पर बेस्ड आपके सवाल भी पूछे जाते हैं कि प्रोग्राम टू डिस्प्ले अरिथमेटिक ऑपरेटर यूजिंग स्विच केस। स्विच केस के माध्यम से जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन पर बेस्ड इन अरिथमेटिक ऑपरेटर का उपयोग करते हुए स्विच केस के लिए एक प्रोग्राम लिखे, इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं।
इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू फाइंड वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ये भी प्रोग्राम जनरली पूछा जाता है कि दिया हुआ नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, इसे फाइंड आउट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन भी प्रोग्रामिंग के पार्ट में पूछा जाता है कि एक प्रोग्राम लिखिए जिसके द्वारा आप सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें। इस पर बेस्ड सवाल भी पूछे जा सकते हैं। प्रोग्राम टू फाइंड प्लैमड्रॉम नंबर, प्लैमड्रॉम नंबर होता है जिस पर बेस्ड भी आपका सवाल पूछा जाता है, जो कि उल्टा सीधा एक समान होता है, तो इस पर बेस्ड भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे 1 to 1, 1 to 1 को आप यहाँ से भी 1 to 1 लिख सकते हैं, वहां से भी 1 to 1 लिख सकते हैं, या फिर प्लैमड्रॉम स्ट्रिंग के लिए भी पूछा जा सकता है। ऐसे स्ट्रिंग जो कि उल्टा सीधा एक समान होता है, इसके कैसे प्रिंट करेंगे, इसके लिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद पॉइंटर पर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं कि दो नंबर को ऐड कीजिए यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर बेस्ड सवाल पर जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वैपिंग पे भी पूछे जाते हैं कि 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को कैसे स्वैप करेंगे या फिर 2 नंबर को कैसे ऐड करेंगे, इस पर बेस्ड यूजिंग पॉइंटर आप इन क्वेश्चंस को बनाइए। ऐसे प्रोग्राम भी पूछे जा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा प्रोग्रामिंग में, वो है फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। दिए हुए नंबर का फैक्टोरियल निकालना। ये जो दिए हुए नंबर का फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम है, ये विदाउट यूजिंग फंक्शन भी पूछा जा सकता है, यूजिंग फंक्शन भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि C या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरली प्रैक्टिकल एग्जाम्स में या आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इन सभी प्रोग्राम्स को आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने हर एक प्रोग्राम को आपको बाकायदा एक्सप्लेन किया है। तो आप इन क्वेश्चंस को अगर तैयार कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको, इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो आपको यहां से प्राप्त हो सकते हैं।